हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री 2024। अच्छा मिलिट्री आर्मी का मिलिट्री आर्मी का कंपैरिजन है। कंपैरिजन और है। मिलिट्री का कंपैरिजन है मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2024 का। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था कंपैरिजन, देखा था एक वीडियो इसी तरीके से। अभी भी ये डिफेंस स्क्वाड कुछ है चैनल उनका ये है। और इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टिल इंडियन मिलिट्री इस टाइम पे जाहिर सी बात है उनके पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, मिलिट्री बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से तो बहुत ही ज़्यादा है। और इस टाइम पे मिलिट्री पावर भी इंडिया के पास ज़्यादा है। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि क्या सीन्स होने वाले हैं, मतलब कौन सी वाली मिलिट्री को ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है या बताया गया है। बट ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पे इंडियन मिलिट्री ऊपर है। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। जय हिंद डिफेंस लवर्स। अक्टूबर जय हिंद। 2017 में हमने अपने इस डिफेंस स्क्वाड चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका टाइटल था इंडियन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री 2020। हाँ, जिसमें हमने 2020 दोनों देशों की मिलिट्रीज का कंपैरिजन किया था और ये हमारे इस चैनल की सबसे ज़्यादा देखी गई वीडियो है। तो इस वीडियो को हमने जब बनाया था तो तब से लेकर अभी तक 6 साल बीत चुके हैं और इन 6 सालों में दोनों ही देशों की मिलिट्रीज ने ग्रोथ करी है। तो चलिए जानते हैं कि इन 6 वर्षों के समय में दोनों देशों की मिलिट्री पावर के बीच जो पहले डिफरेंस था तो अब क्या वो डिफरेंस कम हो गया है या फिर वो 2020 और बढ़ में गया? वो बनाई है और 2024 के बाद 6 साल का कैसे डिफरेंस हो सकता है? 4 साल का ब्रो, आपने गलत बोला है। जानेंगे इस खैर एपिसोड में। हो जाता है, तो आपके लिए गलती हो पेश है जाती है। भारत वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन का ये नया वीडियो। तो और इस 18 एपिसोड में तो नहीं दोनों बनाई पावर्स को थी। कंपेयर करने के लिए हम जो डेटा ले रहे हैं तो वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और बाकी के कुछ अन्य ओपन सोर्सेज से है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ओके लेट्स बिगिन। डिफेंस स्क्वाड नंबर 1 डिजिटल चैनल। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में से हाँ। एक है और यहाँ पे जो 15 लाख से अधिक फ्लड लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं तो उसकी वजह से ये बॉर्डर दुनिया के उन चुनिंदा बॉर्डर्स में से एक है जिसे ये आप पूरी outer space से भी लाइन। देख सकते हैं। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के अनुसार भारत की मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। हाँ। जबकि स्ट्रेंथ के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया में 7 7 नंबर पे आती है। और अगर आप दोनों देशों की पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दोनों देशों के मिलिट्रीज में सर्व करने वाले पर्सनल की स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेस में करीब 14,55,550 एक्टिव पर्सनल है जबकि 11,55,000 रिजर्व पर्सनल। रिजर्व है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में 6,54,000 एक्टिव पर्सनल है और 5,50,000 रिजर्व पर्सनल है। रिजर्व और है। संख्या के मामले में भारत दुनिया की सेकंड हाँ। लार्जेस्ट मिलिट्री है और जबकि पाकिस्तान संख्या के मामले में हाँ। भी दुनिया में 7 7वें नंबर नंबर पर पे आता है। हाँ मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है तादाद के हिसाब से ना इंडिया सेकंड पे आता है कि इंडिया की इतनी ज्यादा आर्मी है और पाकिस्तान की 7 नंबर पे ही आती है तादाद कि के ग्लोबल लिहाज से। फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के अनुसार संख्या के मामले में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो रशिया के मिलिट्री से ज़्यादा बड़ी है। अगर बात करें डिफेंस बजट की तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत का डिफेंस बजट है 5.94 ट्रिलियन रुपीस जो कि डॉलर्स में होता है लगभग 74 बिलियन यूएस डॉलर्स। 74 बिलियन डॉलर्स हैं और पाकिस्तान की वैसे कितने तो हैं? पाकिस्तान की ओवरऑल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। पूरा हाँ, देश कंगाली की बहुत। हालत में है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के डिफेंस आर्मी भाई फिट है। हमारी आर्मी उसमें हर साल बहुत बढ़ोतरी ही हुई है। और पाकिस्तान का करंट डिफेंस बजट है 1.8 बिलियन रुपीस, 1. डॉलर्स में हो गया लगभग 21 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग के मुताबिक डिफेंस बजट के मामले में भारत का स्थान चौथे नंबर पर है। भाई अगर पाकिस्तान पूरा का पूरा गरीब भी हो जाएगा ना तो फिर भी हमारा जो पाक मिलिट्री का मिलिट्री, बजट है ना हाँ, वो कम नहीं कम होगा। नहीं होता। पता नहीं कैसे कम नहीं होता, कहाँ से आता है, क्योंकि अवाम का तो जूस निकला हुआ है। तो खैर देखते हैं। जबकि पाकिस्तान 29वें नंबर पर है। इन दोनों देशों की मिलिट्रीज में जो टोटल पर्सनल मौजूद हैं तो उनमें से कितने सर्विस के लिए बिल्कुल फिट हैं तो इस मामले पर भारत की रैंकिंग है 2 और पाकिस्तान की रैंकिंग है 7। अच्छा, उसमें भी पाकिस्तान की 7 तो वो सर्विस के लिए ज्यादा फिट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ओह। एयर पावर की तो भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट है 2210 जबकि पाकिस्तान और के पास पाकिस्तान 1413 और इसमें से भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है 577 और पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है 363 यानी कि 363। और इसमें से फाइटर एयरक्राफ्ट, डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रेनर्स, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और एरियल टैंकर्स, तो इन सभी के मामलों में भारत की संख्या पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट से ज़्यादा है। लेकिन अगर बात आएगी हेलीकॉप्टर्स की तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास है 36 अटैक हेलीकॉप्टर्स जबकि पाकिस्तान के पास है 58 अटैक हेलीकॉप्टर्स।
यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे। अगर बात करें लैंड पावर की पाकिस्तान तो भारत के पास करीब 4614 टैंक्स मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया बाकी सारे इक्विपमेंट्स के हिसाब से आगे आगे है, लेकिन सिर्फ एक हेलीकॉप्टर्स में ना पाकिस्तान थोड़ा सा आगे है। जबकि पाकिस्तान के पास है ये देखो। 3742 टैंक्स। भारत के पास है 1,0882 आर्मर्ड व्हीकल्स। पाकिस्तान के पास है 77,771। अगर और बात इंडिया करें ने तो अब self खुद propelled बनानी artillery की शुरू तो कर भारत दी के है। पास शुरू है कर। तो भारत के पास है 140, लेकिन पाकिस्तान के पास है 1225। क्या Towed चीज? artillery अच्छा, के मामले में artillery भारत वो के पास है। 3311, पाकिस्तान के पास है 3345। और जबकि मोबाइल ये रॉकेट तोपे artillery के वगैरह मामले में ये भारत के पाकिस्तान पास है खुद बना रहा 1500 है। और पाकिस्तान के पास है 1838। यानी कि लैंड पावर में पाकिस्तान के पास आर्टिलरी के मामले में भारत से ज्यादा बढ़त है। और अगर बात करें नेवल पावर की तो इंडियन मिलिट्री की नेवी की जो स्ट्रेंथ है वो है करीब 295, जबकि पाकिस्तानी नेवी की है 140। 114। भारत के पास अभी करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 2 ओ, पाकिस्तान के पास जीरो। पाकिस्तानी नेवी के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जीरो। भारत के पास टोटल 18 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान पाकिस्तान के बस पास केवल 9 सबमरीन्स हैं। और बिल्कुल। भारत के सबमरीन फ्लीट में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी आती है, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी न्यूक्लियर हाँ। सबमरीन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास मिजेट सबमरीन्स हैं, जबकि भारत के पास कोई भी मिजेट सबमरीन्स नहीं है। इसके अलावा भारत के पास करीब 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 12 फ्रिगेट्स हैं, 19 कॉर्वेट्स हैं और 138 पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2 डिस्ट्रॉयर, 6 फ्रिगेट, 2 कॉर्वेट और 48 पेट्रोल वेसल्स हैं। वहीं एक तरफ जहां इंडियन नेवी के पास एक भी माइन वॉरफेयर शिप नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास इस तरह की 3 शिप्स हैं। अगर बात करें एवॉक्स सिस्टम्स की तो भारत के पास टोटल 5 एवॉक्स प्लेटफॉर्म है, जबकि पाकिस्तान के पास 11 एवॉक्स प्लेटफॉर्म है। और अगर बात करें यूएवीज की फ्लीट की तो इस मामले पर पाकिस्तान का भारत के ऊपर एक एडवांटेज है, और वो ये कि पाकिस्तान के पास टर्की के बैरक्टर अकिंची, TB2 और चीन हाँ, के पाकिस्तान के UAV पास जैसे ये UCAVs हैं, ड्रोन जबकि है। भारत के पास एक भी UCAV नहीं है। हाँ। हालांकि हाल ही में इसराइल से हेरन मार्क 2 UAVs को लिया गया है, जिनमें स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनको वेपन्स के साथ इक्विप नहीं किया गया। और वो भी संख्या में पाकिस्तान के केवल पास 4 ही है हैं। इसमें। बाकी अपनी UCAVs की फ्लीट को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ ऑलरेडी 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की डील पर काम चल रहा है, और भारत अपना खुद का घातक UCAV भी विकसित कर रहा है। तो अगर ओवरऑल संख्या के हिसाब से देखा जाए तो मैन पावर, एयर पावर और नेवल पावर के मामले में भारत पाकिस्तान से आगे, हाँ, लेकिन काफी, लैंड पावर के मामले में बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा बढ़त है। और जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग का डेटा ये भी दिखाता है कि साल दर साल जहां एक तरफ इंडियन मिलिट्री की स्ट्रेंथ बिल्कुल स्टेबल रही है और इसमें कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं और देखा गया, पाकिस्तान नीचे को आया है। पाकिस्तान मिलिट्री की स्ट्रेंथ में हर साल ग्रोथ देखी गई है। हैं? क्योंकि अगर आप उसे भारत से कंपेयर करते हैं तो वो भारत से फिलहाल अभी कमी है। कम तो ये है? तो ये कंपैरिजन क्वांटिटी के हिसाब से। अब थोड़ा सा क्वालिटी के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं और शुरुआत करते हैं आर्मी से। तो ट्रूप्स की संख्या के मामले में इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से बड़ी है, और दोनों ही देशों के आर्मी के सोल्जर्स को वॉर का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और चूंकि क्योंकि हर टाइम लड़ते ही रहते हैं और कोई काम ही नहीं है। 148, 65, 71 और 99, और इन चारों ही युद्धों में इंडियन मिलिट्री ने हमेशा जीत हासिल करी है। तो अगर वॉर एक्सपीरियंस देखा जाए तो दोनों ही सोल्जर्स का काफी अच्छा खासा है। राइट है। युद्ध किसने जीते हैं अगर इस साल आंकड़े से जाते हैं तो इसमें इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी ये से आगे है। 1971 अगर की वो। बात करें इक्विपमेंट की तो पहले बात करते हैं बैटल टैंक्स की, जो कि संख्या के मामले में इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा है, और इंडियन आर्मी T-72, T-90 और अर्जुन मेन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी में अधिकतर अल खालिद। अल खलीद बैटल टैंक्स, चाइनीज Type 59, Type 69, Type 85 और VT-4 जैसे पाकिस्तान का सबसे फेमस अल खालिद ही है ना, जो कि दूसरा पाकिस्तान खुद हालांकि जो बना अल रहा खलीद है। वो तो टेक्नोलॉजी वाइज इतना सुपीरियर नहीं है, लेकिन जो बाकी के चाइनीज टैंक्स है और खास तौर पर VT-4 तो वो पाकिस्तानी आर्मी के इन्वेंट्री का सबसे एडवांस टैंक है। लेकिन फायर पावर के मामले में ये भारत के अर्जुन मेन बैटल टैंक्स और T-90 के सामने नहीं टिकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के मामले में नंबर्स और फायर पावर दोनों ही तरह से भारत से आगे, क्योंकि भारत के पास अधिकतर संख्या में पुराने BMP-2 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस क्लास में बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि US मेड M113 और सऊदी अरब मेड अल फहद, जिनमें US हमवीज के इक्विवेलेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी है। वहीं अगर बात करें स्मॉल फायर आर्म्स की तो इंडियन आर्मी में कई अलग अलग वैरायटी के स्मॉल फायर आर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि कुछ अलग अलग स्पेशल केसेस के लिए है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल की बात करें तो वो अभी भी होम मेड इंसास ही है, जिसे जल्द ही AK-203 से रिप्लेस किया जाएगा। अभी जो फॉरवर्ड एरियाज पर तैनात ट्रूप से उनको लेकिन खास और की असॉल्ट राइफल्स दी गई हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को मेरे ख्याल से G3 गन्स दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में ही बन रही है। इसके अलावा AK-47, टेवॉर, तो इस तरह की राइफल्स भी हमारी फोर्सेस स्पेशल कंडीशंस में इस्तेमाल करती हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान की G3 जो है। अधिकतर फोर्सेस हैं वो अभी भी पुराने जमाने की HK G3 इस्तेमाल कर रही हैं, हाँ। जो कि एक समय पर एक प्रूवन वेपन था, लेकिन वो आज के समय में ज़्यादा सूटेबल नहीं है।
बाकी पाकिस्तान की आर्मी चाइनीज़ मेड AK-47 के क्लोन्स भी इस्तेमाल करती है, जिन्हें नाम दिया गया टाइप 56। और पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्स है SSG, तो वो भी पुराने ज़माने की SIG SG-550 का इस्तेमाल कर रही है। बाकी कुछ लिमिटेड नंबर्स में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस M4 कार्बाइन और हाँ। स्टैंड हॉक का इस्तेमाल भी करती है। और अगर आप ओवरऑल यार क्वालिटी के मुझे हिसाब तो से इनका देखेंगे कोई तो नॉलेज इंडियन नहीं आर्मी है, के गन्स पास करने ज़्यादा है। क्वालिटी में अलग अलग वैरायटी के स्मॉल फायर आर्म्स हैं। हालांकि जो एक बड़ी संख्या में इंसास अभी भी इस्तेमाल हो देखो रही भी है, तो पता तो चलता उसे रहेगा जल्द से जल्द साथ में। रिप्लेस या फिर अपग्रेड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, इसके अलावा अगर बात करें आर्टिलरीज की, तो पाकिस्तान आर्टिलरी अधिकतर चाइनीज़ आर्टिलरी सिस्टम्स का ही इस्तेमाल करती है, जिसमें चाइनीज़ A100 300 mm की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, BMP-21 ग्रेड्स, 155 mm की M109, M110 और 155 mm के टर्किश पेंटर्स के मॉडर्न टच के साथ Type पबजी वालों को 59, तो बहुत 86 सारा और आइडिया होगा 54। ना हाँ, ये कुछ गन्स और प्रमुख ये आर्टिलरीज सब। गन्स का पाकिस्तान पता की होता है, सर्विस में लेकिन ये मौजूद हैं। चीजें और हम अगर लोगों बात ने करें भी भारत ऐसे ही की, देखी हैं। तो भले ही क्वांटिटी में भारत पाकिस्तान से पीछे हो जाए, लेकिन जब बात आएगी क्वालिटी की, तो उसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि भारत के पास है होममेड पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और पाकिस्तान के पास चाइना के फोर्स जिसने कारगिल युद्ध में भी अपने आप को साबित किया था, M777 और स्वीडिश FS-77। और अगर इन दोनों देशों के आर्टिलरीज की रियल फाइटिंग कैपेबिलिटीज को आप देखेंगे, तो इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस और मॉडर्न वॉरफेयर के एंगेजमेंट और ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और भारत के ग्राउंड पर्सनल और वेपन सिस्टम, परफेक्शन, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और ट्रेनिंग, तो इन सब का एक परफेक्ट यार खैर वीडियो मजे की है। और अच्छा, इसके अंदर जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजें यही कि दोनों दोनों कंट्रीज जो है ना वेपन्स बनाने में हाँ, काफी ज्यादा काफी, ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मतलब better है। दोनों एक तो वैसे ही एक दुश्मनी वाला हिसाब बना हुआ है कि ये वाला बॉर्डर पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में सबसे फेमस बॉर्डर यही है कि यार यही है, सबसे इंडिया, डेंजरस पाकिस्तान। बॉर्डर है। यहाँ पर कभी भी किसी टाइम भी फायरिंग शुरू हो जाती है। अब किस वजह से होती है कुछ पता कुछ नहीं पता है। वेपन्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो दोनों के दोनों कंट्रीज वेपन्स के हिसाब से बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक आध चीज है वो हेलीकॉप्टर और लैंड मतलब लैंड पावर के हिसाब से जो आर्टिलरी की जो तोपें वगैरह होती हैं वो पाकिस्तान के पास ज्यादा है, क्योंकि चाइना फिर जब देना शुरू करता है ना तो खुला देता है खुला माल, देता कहता है यार अयाशी मारो, क्योंकि उसके काम का तो होता नहीं है और वो फालतू चीजें अपने पास नहीं रखता, जितना गंद कचरा होता है उठा उठा के ना आसपास की कंट्रीज को बेचता रहता है। और इंडिया खुद बना रहा है, क्योंकि इंडिया जितना भी इस तरह की तोपें वगैरह या जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो सारी की सारी। फिर एक चीज और जिसमें पाकिस्तान का ये आगे बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास वो ड्रोन्स हैं जिनके साथ अटैक किया जा सकता है। इंडिया ने भी अभी रिसेंटली खरीदे। बट कहीं ना कहीं ये सारी बातों का एंड किस चीज पे होता है कि जंग पे, मतलब फाइट होना, दोनों कंट्रीज के आपस में फाइट होना। लेकिन मैं तो हमेशा पहले दिन से कहता आ रहा हूँ यार, इन चीज़ों से निकल के अपने अपने कंट्रीज की डेवलपमेंट की तरफ जाए, जो कि इंडिया बहुत पहले से करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान स्टिल अभी तक उन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है, पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर, आसपास के कंट्रीज के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती जा रही है, ये डिफरेंट तरह के मतलब मसाइल। तो इंडिया इस चीज़ को बहुत पहले से समझ गया है कि यार ठीक है, अपने लिए डिफेंस का सामान बना रहा है, बट स्टिल वो अपनी मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा है। हाँ, वो काम कर रहा है। तो ये चीज पता नहीं हमारे कंट्री में या हमारे लोगों को कब आएगी यार, आने वाले, मुझे तो नहीं लगता आने वाले और भी 40-50 साल तक कोई ऐसा बंदा है जिसको ये समझ आए कि यार ये लड़ाई झगड़ों से या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाने से पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं होना, जब तक आसपास के लोगों से रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, ट्रेड नहीं होगी, सारे मामला ठीक नहीं होंगे। खैर जंगें भी नहीं होनी चाहिए, जो हुई थी वो भी गलत हैं और आने वाले टाइम में भी नहीं होनी चाहिए। बस सुलह सफाई से काम करो और ठीक है। और खैर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर, और हमारा ओपिनियन कैसा लगा नहीं किया तो वो भी लाजिम से कर और हमारा ओपिनियन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।